स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी या फिर जेसीसी की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को हम बहुत पहले ही बनाने वाले थे, लेकिन ना बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के सीयूईटी एग्ज़ाम चल रहे थे और सीयूईटी एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये आप सभी को पता है, जितने स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सिलेबस पूछा जाता है उसमें क्लास 11th एंड 12th का दोनों का आता है, जबकि सीयूईटी एग्ज़ाम में केवल आपका 12th का सिलेबस आता है। अब इस सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करें। एग्ज़ाम अगर बात करें तो बिहार एग्ज़ाम और झारखंड एग्ज़ाम लगभग दोनों एक जैसे हैं। पेपर का पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। झारखंड में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150। पीसीबी 50-50 रहता है, ऐसे ही मैथ। और आपका जो बिहार एग्ज़ाम होता है इसमें 300 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री 100, बायो 100, मैथ है तो मैथ से, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर 100, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी पेड एग्जाम भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, बिहार वाले, झारखंड वाले एमपी पीटी एग्जाम भी देंगे, और जो अपने स्टेट एग्जाम एमपी से हैं वो तो अपना एग्जाम देंगे चूंकि अपना स्टेट एग्जाम हर कोई एग्जाम देता है। अगर हम बात करें इस वीडियो को फॉलो करने के लिए या फॉलो करने वाले विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ईजी होगा पढ़ना जो विद्यार्थी ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे कहीं पर, जिन्होंने नोट्स बनाया हुआ एनसीईआरटी पैटर्न से या फिर बनवाया गया है, या फिर वो सीयूईटी एग्जाम दे चुके हैं। क्योंकि सीयूईटी एग्जाम दिया होगा और आपने ऑलरेडी यहाँ पर 12th का सिलेबस पढ़ रखा होगा, अच्छे से पढ़ रखा होगा, मुझे पता है। क्योंकि सीयूईटी एग्जाम थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम होता है स्टेट से, हालांकि पेपर मॉडरेट आता है, टफ नहीं होता, लेकिन सिलेबस आपने अच्छे से पकड़ रखा होगा। अब केवल आपका 11th का सिलेबस बाकी है। मैं उन विद्यार्थी बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं या फिर तैयारी नहीं किया, उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि 1-1.5 महीने में कोई भी कितना विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो, कोई कितना पढ़ा हुआ टीचर हो, दोनों सिलेबस 1 महीने में आपको नहीं करा पाएगा। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जो कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हो जाती है, लेकिन कभी कभी जीत भी हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके इस एग्जाम के बारे में। अगर आप झारखंड एग्जाम बात करोगे तो इसका एग्जाम डेट आपका 9 जुलाई है। बिहार अगर बात करोगे एग्जाम डेट आपकी 20 जुलाई के आसपास, यानी कम से कम आपके पास में यहाँ पर 1.5 मंथ का टाइम दिया गया है। किसका? बिहार का। और झारखंड अगर बात करेंगे तो एक एग्जाम 1 महीने बाकी, वही आपका 1-1.5 मंथ आपका टाइम जो है एमपी पेट एग्जाम का बाकी है। तीनों विद्यार्थी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपको सिलेबस को पकड़ना कैसे। देखिए, बिना सिलेबस को पकड़े हुए, बिना सिलेबस को अच्छे से पढ़ करके आप एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सिलेबस ही जब आप नहीं पढ़ा है तो फिर एग्जाम क्रैक कैसे हो जाएगा। तो उसको आप क्या करिएगा, अगर हो सके, मैं आप सलाह देता हूँ 1-1.5 महीना है जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। कई विद्यार्थी बोलते सर हमारे यहाँ से लाइब्रेरी काफ़ी दूर है, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर आना पड़ता है। अगर लाइब्रेरी 4-5 किलोमीटर की रेंज में है तो आप साइकिल लेके जा सकते हैं लाइब्रेरी, सबसे अच्छा तरीका हो। चाहिए 1-1.5 मंथ का टाइम है, आपको सिलेबस के अंदर पैक होना पड़ेगा, जो सिलेबस है उसको पैक करना पड़ेगा। अपने आप को, घर परिवार जो भी समस्याएं हैं, घर में कई बार समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गांव देहात में और ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, कई तरीके से टेंशन है, लड़ाई दंगे हैं, झगड़े हैं, बीमारी है, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती हैं। समस्या खैर आना आदमी के जीवन में बिल्कुल लाजमी है और बहुत छोटी सी बातें हैं ये। तो अगर हो सके कहीं भी आपके पास कोई लाइब्रेरी हो, 1-1.5 महीने के लिए आप उसमें जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ एक दिन में अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो आसानी से, मुझे लग रहा है काफ़ी एग्जाम आपका आसानी क्रैक हो जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट को अगर आप एक दिन में 3 घंटा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कोई जुगाड़ ऐसा है नहीं कि हम कोई मंत्र बता दें आप एग्जाम क्रैक हो जाए। ऐसा जुगाड़ होता तो हमारे खानदान वाले सारे भरे होते हैं और विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने नहीं आते। चलिए फिलहाल हम लोग मुद्दे की बातें करते हैं। सबसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स अगर बना लें तो एग्जाम बहुत आसानी से हमारा क्रैक हो जाएगा। अब सवाल ये, सर हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है, पहले हम आपको बता देते हैं। ऑलरेडी आपने नोट्स बनाया है, पढ़ा है। अब हम लोग क्या करें, अलग से 3 कॉपी पतली पतली खरीद लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके पास में, मान लिया आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर मैथ आपके पास में है, या फिर हो सकता है कुछ विद्यार्थी के पास पीसीए, बिहार में एग्जाम देते हैं पीसीए से, कुछ विद्यार्थी एग्जाम देते हैं सीबीए, यानी केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जितने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, यहाँ पर 1, 2, 3, जिस भी ग्रुप में एग्जाम देना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करें, जो भी आपने नोट्स बनाया है
देखिए ज़्यादा आपको एग्जाम टाइम पर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सिलेक्शन रुक जाता है। कई बार बहुत कम पढ़ते हैं। सेलेक्ट होने के लिए आपको सेलेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपने यहाँ पर कॉपी बना रखी हैं 1 2 3, अब हमें आप क्या करिएगा, जैसे मान लो कोई आपने चैप्टर पढ़ा, देखो हमेशा बोलता हूँ पहली कंडीशन है एग्जाम क्रैक करने के लिए आप नोट्स जरूर बनाएं। मैं बहुत प्रेशर देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा वो जानता होगा मैं डेली जरूर बोलता हूँ भैया नोट्स जरूर बना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपका नोट्स एग्जाम के लिए गीता है, पुराण है, कुरान है, सब कुछ यही है। नोट्स आपने जो बनाया होगा किस पर बेस पर, एनसीईआरटी बेस पर। हालांकि बिहार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, हमने ये भी देखा। चूंकि बायो अगर आप देंगे बायो पेपर, तो बायो पेपर आप देखिए कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है कि 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी से आता है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। देखिए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए एकदम वही है, कोई फर्क नहीं, चाहे नीट तैयारी किया हो चाहे जेई तैयारी किया हो, जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसे कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 85 क्वेश्चन आ रहा है उसमें कम से कम 80 क्वेश्चन आपकी बपौती आप उसको कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है उस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आपने कई बार रिवीजन किया होगा। रिवीजन करने से हमारे अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव एक सोच डेवलप होती है। जो क्वेश्चन गलत होने वाला होता है उसके चांस बहुत कम होते हैं गलत होने की, और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। ये 2 बातें हमेशा बताता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा और एनसीईआरटी पैटर्न को एनसीईआरटी पढ़िएगा। नोट्स रिवीजन करिए, एनसीईआरटी लाइन पढ़िए, फिर नोट्स उठाइए। दोनों में से एक चीज आपका क्या महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा नोट्स। अब हम इसी नोट से शॉर्ट नोट एग्जाम टाइम पर कैसे बनाए, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आप कोई मान लो नोट्स बनाया, मान लो केमिस्ट्री आप 3 कॉपी भर गई, बायो में 3 कॉपी भर गई, केवल आप नोट्स पढ़ते हो और कोई एग्जाम टाइम पर आप बुक्स नहीं लगाते हो या एनसीईआरटी आप नहीं एग्जाम टाइम पर पढ़ते हो तो आपके लिए पर्याप्त है। चूंकि जो आप नोट्स बनाया है वो एनसीईआरटी बुक से बनाया है, बनवाया गया है या आपने खुद बनाया है, जो भी है, लेकिन जो कुछ है वो सब इसी में। चूंकि हम लोग एक कॉपी की रिवीजन 2 घंटे में आराम 3 घंटे में कर सकते हैं। अगर आप मान लो एग्जाम टाइम आप कम बचा हुआ 1 महीना है, अब आप सोचते नहीं हम एक दिन में पूरा बायो रिवाइज कर सकते हैं। जिसने पढ़ा होगा नोट्स बनाया होगा, यकीन करिए एक दिन में बायोलॉजी को पूरे सिलेबस को 2 बार रिवीजन कर सकता है। क्योंकि अगर आप कम टाइम में अधिक नहीं पढ़ेंगे तो आपकी अप्रोच बदलेगी नहीं और अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। हम लोग क्या करते हैं जब भी ज़्यादा सिलेबस को कम टाइम पढ़ते हैं तो पढ़ा पक्का हमारा अट्रैक्शन जो होता है बढ़ जाता है, आकर्षण जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम टाइम पर आकर में हमें इतनी बेचैनी क्यों होती, नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होगा, और जो भी हम पढ़ते हैं याद क्यों हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं ये चीज़ पहले क्यों नहीं होती है, ये आपको पता है। एग्जाम टाइम पर हर बच्चा बेचैन रहता है, नहीं सर हम जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता, तो मैं एकदम से कल एग्जाम आज पढ़ा सब याद हो गया। क्योंकि आपको चिंता रहती है, इसलिए पहले कोई चिंता करता नहीं है। कई बच्चे सोचते रहते अभी फॉर्म नहीं आया, कुछ सोचेंगे अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ बोले अभी डेट नहीं आई है, कई तरह की नेगेटिव फीलिंग आती रहती है। तो एग्जाम तैयारी हमेशा पहले से कवर होनी चाहिए, सिलेबस कम से कम आपने पढ़ रखा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आकर के, तो ये ध्यान रखिएगा नोट्स आपके पास जरूर होगा। अगर नहीं है, नोट्स नहीं बनाया तो आप एनसीईआरटी फॉलो लाइन फॉलो कर सकते हो। अब आप नोट्स हम बात करें, हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, देखिएगा जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा सबसे पहले क्या काम करिएगा, जितने आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट में आप जो यहाँ पर पीसीए जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप क्या काम करिएगा, यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या फिर पीसीए भी हो सकता है आपका, या फिर सीबीए। चलिए हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा है आप पढ़े हुए चैप्टर की लिस्ट बना लो कि इतने चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं। मान लीजिए फिजिक्स में आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए, केमिस्ट्री में 15 पढ़ लिए, बायो में 10 पढ़ लिए, ठीक है, मैथ में आपने इतना पढ़ लिया, एग्रीकल्चर में 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया। इन पढ़े हुए चैप्टर्स का बिल्कुल अलग कर लो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लो आपने केमिस्ट्री मान लो 30 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर आपने 15 पढ़ लिए, 15 चैप्टर बचे हुए हैं। जो चैप्टर पढ़ा हुआ है आप उसका डेली रिवीजन करिएगा, जो नहीं पढ़ा है 1 महीने में डिवाइड कर लो। हम एक दिन में अगर हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो आराम से रिवीजन कर सकते हैं। पढ़े हुए चैप्टर का रिवीजन जो आपने पहले पढ़ रखा उसका रिवीजन डेली करिएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको 1-2 चैप्टर करके धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, डेली रूटीन बना करके, तो आप आराम से 1 महीने के अंदर सिलेबस अपना पकड़ सकते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ सकते हैं। इस नियम को आप फॉलो करेंगे, मैं समझता हूँ 100% आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब एक बात और मानिएगा, जो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था आपके शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे।
देखिए भाई, अब बात करते हैं इस विषय के बारे में, शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है? नोट्स से। नोट्स आपने पहले बना रखा, अब आप नोट्स में यहाँ पर शॉर्ट नोट क्या करिए, मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री में, बायो में, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है, कि कोई भी बच्चा हो, चाहे पीसीबी का, एसीबी का, पीसीए, एमबीए, एमसीए, कुछ भी हो, यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉमन होता है। अच्छा, बिहार में कुछ बच्चे यहाँ पर एमबीए चूज कर लेते हैं। एमबीए तो यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं होती, केवल मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, किसी किसी में ऐसा होता है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर एमसीए चूज कर लेते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। मोस्टली केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है वो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब आप क्या करिए, मान लो जो भी आप चैप्टर पढ़ा, मान लो मैंने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, अब आप केमिकल बॉन्डिंग से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट टू पॉइंट है, इस पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग, मान लो लिखना, आपको हेडिंग लिखना है, तो मान लो आपने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लीजिएगा। आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिएगा। आपने पढ़ा यहाँ पर एमओ2 थ्योरी पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स क्या होगा, जब भी हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखेंगे तो ये जानकारी हो जाएगी। मान लो एक पेज हमने अगर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लिए, हेडिंग लिख लिया, तो उस हेडिंग से, उस पॉइंट से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। यानी समराइज, जैसे आप देखिए एनसीईआरटी में लास्ट पेज होता है समरी। समरी मतलब होता है उस चैप्टर का निचोड़ क्या है। तो आप समरी टाइप में आप नोट्स बनाइएगा, पूरा रिवीजन करिएगा डेली। आप आराम से हर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, हर चैप्टर को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं शॉर्ट नोट बना करके। तो ये तरीका आप अपनाइए, किस तरीके से शॉर्ट नोट बना करके। ठीक, नोट्स जो अगर आपने बना रखा ऑलरेडी, उससे आप रिवीजन करिएगा। जो चीज़ें अटकी भटकी हैं, लटकी कहीं पर है, उसको शॉर्ट नोट में अपना ऐड कर लीजिएगा और डेली रिवीजन करते रहिएगा। तो मैं समझता हूँ एग्जाम टाइम पर आप 70 से 80% सिलेबस रिवीजन कर लेते हैं तो 100% एग्जाम आप क्रैक होगा। कोई एग्जाम आपको क्रैक करने से रोक नहीं पाएगा। अब कुछ बातें हमारी और आपको माननी पड़ेंगी, जैसे मैं बताने वाला हूँ। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर सर बोलेंगे, सर हमारे सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कठिन है फिजिक्स है, और मैथ में कुछ टॉपिक कठिन है, या फिर बायो में, या फिर केमिस्ट्री में। जो भी आपके यहाँ पर देखिए टफ चैप्टर्स हैं, अगर ऐसा लगता है हमें फिजिक्स में कुछ चैप्टर बहुत टफ लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक टफ लगते हैं, आप उन्हें चाहे तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। आप मान लो केमिस्ट्री, फिजिक्स में मान लीजिए हमारे पास मैकेनिक्स है, ठीक, इसके बाद आपका हीट है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर है ऑप्टिक्स से, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टेट है। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मैकेनिक्स बहुत टफ लगती है, तो आप बिल्कुल उसको छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ आपको चैप्टर ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जो एग्जाम में आप कम से कम, नहीं तो जितने क्वेश्चन आते हैं 40% क्वेश्चन कम से कम आप करिए फिजिक्स में। जो चैप्टर, चूंकि देखिए एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई भी आपके पास में यहाँ पर 2 सब्जेक्ट अगर आपके कंप्लीट 100%, तो भी एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके इरादे पक्के होने चाहिए, जो चैप्टर पढ़े हैं वो 100% क्लियर होने चाहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। तो मैं समरी में अगर कहना चाहता हूँ तो यही कहूँगा, जो भी आप नोट्स बनाया है उसका शॉर्ट नोट बनाकर डेली रिवीजन करिएगा। और जो विद्यार्थी यहाँ पर अगर कोई किताब फॉलो किए होंगे तो देखिएगा, फिजिक्स में कम से कम आप डेली 50 से 100 क्वेश्चन डेली लगाइएगा। जो विद्यार्थी पास मैथ है, 50 से कम डेली 100 क्वेश्चन डेली लगाइएगा। अगर आप पास केमिस्ट्री है या फिर बायो है, आप 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस करिएगा। अब विद्यार्थी बोला सर हमारे लिए 50 मैथ में 100 क्वेश्चन डेली रिवाइज लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एग्जाम भी क्रैक करना आपका मुश्किल होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ आप जब क्वेश्चन आप लगाते हो, तो क्वेश्चन लगाने से हमारे तुरंत एकदम लाइन जो याद होती है वो तुरंत जाते हैं एनसीईआरटी में, या फिर नोट्स बनाया कि ये क्वेश्चन हाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको शॉर्ट नोट में ऐड कर लीजिएगा, उससे नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग तैयारी करें, ढंग क्या हमारा होना चाहिए 1 महीने के अंतर्गत। जो चैप्टर पढ़ रखे हैं अलग लिस्ट बना लो, जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनकी लिस्ट अलग बना लो। पढ़े हुए चैप्टर का डेली रिवीजन करिएगा, कम टाइम में अधिक रिवीजन करें ताकि अट्रैक्शन बढ़े, अप्रोच बढ़े और आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। लेकिन जो चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं, डेली उसको कम से कम 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली पढ़िए, जो चैप्टर आपके नहीं पढ़े हैं। और नोट्स से हम लोग शॉर्ट नोट बनाइएगा, डेली रिवीजन करिएगा। हर सब्जेक्ट को कम से कम डेली आप 2 से 3 घंटा दीजिएगा। कहीं अगर लाइब्रेरी हो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी 4-5 रुपये लगेंगे बहुत ज़्यादा होंगे। सुबह अपना टिफिन लगाइए, घर से निकलिए झोला टांग करके और लाइब्रेरी पहुंचिए, वहाँ पर पढ़िए पूरे दिन।
गैप करके 2 घंटे पढ़िए, फिर गैप किया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर गैप किया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर गैप किया। इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आप अगर पूरा दिन मेहनत से पढ़ेंगे, सो नहीं पाएँगे लाइब्रेरी में, चूँकि वहाँ पर कई बच्चे पढ़ते हैं, सोना मना होता है, सोना अलाउ नहीं है। थक जाएँगे पूरे दिन, तो रात में अच्छी आपको नींद भी आएगी। शाम में रिवीजन, सुबह जल्दी उठिए, सुबह रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब रिवीजन करना मत छोड़िएगा। रिवीजन जितना आप करेंगे, नेगेटिव फीलिंग उतनी दूर होगी, नेगेटिव क्वेश्चन उतने आपके नहीं हो पाएँगे, गलत हो जाए मतलब जो गलत क्वेश्चन हो रहे होंगे वो नेगेटिव गलत नहीं होंगे, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकता है कि हम क्वेश्चन को छोड़ आए हैं। कई बच्चा कठिन क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन कुछ सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है कि हम सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ गए। हमारा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखिए कंपटीशन करेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो होंगी भाई। दिक्कतें भी होंगी, परेशानियाँ भी होंगी, समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ेगा। और मैं एक बात और मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अपने खुद की प्रैक्टिकल लाइफ, जिस आदमी के पास समस्या नहीं आई आज तक, उस आदमी ने कभी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं कर पाई और अपने फील्ड कभी विजेता नहीं बन पाएगा वो, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ज़बरदस्ती समस्या को मोल लाना, खरीद लाना, घर में ले आना एक बेवकूफ़ी है। लेकिन आप अगर तैयारी करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, तो समस्या पैदा होंगी, समस्याओं का सामना करिए, डट कर के आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंसर हो जाएँगे। तो कभी भी आप किसी समस्या से आप झगड़िएगा नहीं, किसी समस्या से आप डरिएगा नहीं, समस्या को जानबूझ करके लाइएगा नहीं, लेकिन तैयारी करना अगर जम के है, आपको सिलेक्शन अच्छे लेना है, तो समस्याएँ तो होंगी होंगी। अभी हम लोग जितना आपके पास सिलेबस में है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी सब्जेक्ट आपके पास, एग्रीकल्चर है, अभी हम लोग जो है करीब बीच में थोड़े कुछ काम हमें हैं, तो 15 जून से हम लोग जो है डेली क्लास यूट्यूब पर लेंगे, डेली लाइव क्लास। हालाँकि अभी बिहार से कई बच्चे बिना पूछे हमें वहाँ से चले आए, यहाँ पर कि शायद क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ लेंगे, हमने उनको मना किया। कई बच्चे करीब 10-15 बच्चे थे, बार-बार कि सर हम आए, बिना पूछे आते बच्चे तो थोड़ा खराब लगता है। आप किराया भाड़ा दिए, फिर लौट गए यहाँ से, परेशान हुए, गर्मी में ट्रेन में कितना भीड़ होता है। हमने कहा बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इससे अच्छा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स मत ज्वाइन करो, सिलेबस खत्म हो गया, लाइव क्लास मिलेगी नहीं तो कोई मतलब उसका नहीं होता है। तो कई बच्चे हमने खुद वापस किया। हमने कहा उनसे एक सलाह दिया कि हम लोग बहुत जल्दी जो है 15 जून से डेली लाइव क्लास लेंगे यूट्यूब पर, और उसमें हम लोग पढ़ाएँगे भी और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाएँगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, भले ही एकदम में हम लोग मान लो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री करवा पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस यहाँ पर देखें, हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो आसानी से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज हो जाएगी। जो विद्यार्थी सिलेबस को पढ़ लिए हैं, ठीक है, सिलेबस आपने खत्म किया है, उन सबके लिए सलाह ये कि आप लोग टेस्ट सीरीज हम लोग अच्छी तैयार कर रखी है विद वीडियो सोल्यूशन, तो आप ये टेस्ट सीरीज हमारी ले लीजिएगा। केवल यहाँ पर 512 रुपये की है, इसमें 20 टोटल टेस्ट हैं, 10 चैप्टर वाइज, 10 मॉडल हैं, वीडियो सोल्यूशन है। वहाँ से पता चल जाएगा हम लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन करना चाहिए। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको कुछ समझ में आई होंगी। बहुत दिनों से इस वीडियो बनाने के लिए हम परेशान थे, लेकिन सीयूटी एग्जाम चक्कर वीडियो नहीं बना पाए। हालांकि एग्जाम अभी सीयूटी कुछ और बाकी हैं, होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपना जो है तैयारी पर ध्यान रखिएगा। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी इसमें से पकड़िएगा, और अपने आप खुद जो है कुछ और लिखिएगा अपने बारे में, कैसे तैयारी करें, क्या ढंग होना चाहिए। 1-1.5 महीने जो भी आपका टाइम बकाया है, उसमें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।